ओके सो प्रीवियस सेशन में मैंने सिर्फ एक लास्ट होमवर्क दिया था आप लोगों को बीआरएस का, ठीक है। एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 16 और फिर बाद में 20 से लेके 23 तक ये क्वेश्चन थे, राइट। 16 का मुझे फाइनल आंसर बताइए। फाइनल आंसर 99945। और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट एज पर पासबुक। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 अलग है तो अलग बताइए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप अकेले सही हो बाकी सब गलत है। मैच हो रहा है सबका? ओके 16 दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। 20 का फाइनल आंसर बताइए। 40,876 एंड 4। ओके तो कुछ 90 रुपए का डिफरेंस आ रहा है आपका। ओके तो प्लीज बताइए स्टार्ट कहाँ से किया था क्वेश्चन नंबर। डेबिट एज पर कैश बुक 570। ऐड वाले अमाउंट्स बताइए। 10 to 50, 4312, 1725, दैट्स इट। लेस वाले 350, 100, 200, 756, 1530 एंड 45। 45 ऐड हुआ इसलिए 90 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ओके 45 क्या लास्ट वाला था ये? बैंक रिकॉर्डेड और कैश डिपॉजिट। इसमें यहाँ पे क्लियर देखो किसने रिकॉर्ड किया। बैंक। बैंक से गलती होती है। इस पे बात ऑलरेडी हुई थी अपनी मेरे ख्याल। ये देखो ये वाली। बैंक ने गलती से 1505 लिखा जबकि वो एक्चुअल में कितना था 1550। और एरो क्या था अपना? कैश बुक तो पासबुक, ठीक है। तो अपने -45 करना चाहिए ना कि प्लस। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर फिर से बताइए अभी। 40,876 एंड दिस बैलेंस इज क्रेडिट एज पर कैश बुक पासबुक। ओके प्लीज चेक एवरीवन। ओके दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, विल डिस्कस इट। आ रहा है सबका ये? आप में से कौन ऐसा है जिसे होमवर्क नहीं किया? कोई तो होगा। तो वही था। ओके तो वो इस हफ्ते पूरा कंप्लीट करो बेटा, पेंडिंग मत रखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 फाइनल आंसर दीजिए। मेरे ख्याल से फाइनल आंसर दिया हुआ ही है। तो ये तो डायरेक्ट मैच हो गया, नहीं हुआ तो डायरेक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा। हो रहा है क्या सबका मैच? क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 का फाइनल आंसर बताइए। 10,800 एंड दिस बैलेंस इज क्रेडिट एज पर कैश बुक 10,800। 22 में आपको कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा है आयुष? ई पॉइंट। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एफडी अकाउंट इनटू करंट अकाउंट ₹2000 अपीयर ओनली इन पासबुक। मेरे एफडी से करंट अकाउंट में आया। सबसे पहले एफडी और करंट अकाउंट दो अलग अलग होता है, ठीक है। हम जो कैश बुक और पासबुक बनाते हैं वो करंट अकाउंट का बनता है बेसिकली, एफडी का अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है। तो हम जो कैश बुक और पासबुक का बनाते हैं, मान लेते हैं ये 10,000 बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया कैश बुक और ये हो गया पासबुक। मेरे पास मेरे अपने उसी बैंक में, इसी बैंक में एक एफडी अकाउंट भी है। अब मुझे बताओ जब एफडी पूरा हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो उसका क्या होगा अल्टीमेटली? क्या बैंक मुझे वापस पैसे देगा? तो अल्टीमेटली बैंक पैसे देगा मेरे घर आके देगा क्या मुझे? नहीं, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। अकाउंट में जमा कर दे मतलब कहाँ आएगा? बैंक मेरे क्रेडिट में लिख देगा। क्लियर है? तो एफडी डायरेक्ट सिर्फ पासबुक में अपीयर कर रहा है। अब मुझे मालूम नहीं पड़ा क्योंकि उसने ट्रांसफर कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। मैंने जब एफडी बनाया होगा तो एफडी जब बनाता है ना हम, तो हम वो है ना इंस्ट्रक्शन लेता है कि आपको एफडी पूरा होने के बाद अमाउंट का क्या करना है। वापस रिन्यू करना है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, इंटरेस्ट विड्रॉ करना है, जो भी है वो है ना पहले से इंस्ट्रक्शंस पूछ के रखता है आपसे क्या करना है। तो मान लेते हैं मैंने एफडी बनाया 1 साल का, एग्जांपल 1 साल का एफडी बनाया और हम बना के छोड़ देते हैं, हमको याद भी नहीं रहता है। इतनी सारी एक्टिविटीज रहती है बिजनेस में, उतना याद भी नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली हमने क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे के रखा है बैंक को, तो बैंक जब ड्यू हो जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा, बैंक अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, मुझे बताएगा भी नहीं। जब मैं जाके चेक करूंगा तब जाके समझ में आएगा अरे हाँ ये तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो क्या था इस क्वेश्चन का? ये एरो था। तो 10,000 था, ये 12,000 था, तो प्लस करेंगे, ठीक है। ओके बोलो 21 में डी पॉइंट। A check of 425 received from Mr. Pal paid into the bank was dishonored and shown as such on the bank statement. Although no entry relating to dishonor, ये हो गया ना बेटा अपना चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। हमने डिपॉजिट किया, डिसऑनर का बताया उसने, मतलब पैसा नहीं आया। इन शॉर्ट ये कैश बुक है, 1,000 बैलेंस है, ठीक है। अब मिस्टर पाल नाम से मेरा एक
कस्टमर है, उसने मुझे चेक दिया 425 का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, पैसे आ गए, राइट। बैंक में पैसे आए और फिर डिसऑनर हो गया, इन शॉर्ट पैसे निकल गए, तो बैंक में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि डिसऑनर हो गया, मतलब पैसे नहीं आए, कैन आई से इट इज चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, फिफ्थ पॉइंट अपना, राइट, ओके। एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन नंबर 23, फाइनल आंसर बताइए। 12,741 एंड दिस इज डेबिट एज पर कैश बुक, एवरीवन प्लीज चेक, आ रहा है क्या ये डेबिट एज पर कैश बुक, सेम आंसर, ओके। और 12,259, ओके, प्लस माइनस दीजिए, स्टार्ट कीजिए, कहां से स्टार्ट किया? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, ओके, प्लस वाले अमाउंट्स 500, 3,000, 350, माइनस 900, 1,000। बताइए कौन सा अमाउंट मैच नहीं कर रहा है आदित्य? ये 100 रुपीज़ वाला, 9 रुपीज़ वाला, ओके, 9 और 100, ये दोनों रीजन डिस्कस कर लेते हैं 23 में। 9 रुपीज़ वाला तो ये सी पॉइंट है और 100 रुपीज़ वाला ये डी पॉइंट है, ठीक है, ओके। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट, सेम है फिर से, बैंक रिकॉर्डेड, बैंक से गलती हुई, अपने से गलती नहीं हुई, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1589 एज 1598, सबसे पहले सही अमाउंट है क्या वो बताओ? 1589, तो पहले सही सही रिकॉर्ड करो, मैंने ये बताया था आपको, पहले हमेशा सही सही रिकॉर्ड करना। तो अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हम एंट्री कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्लीज बताइए? कैश बुक के डेबिट में और पासबुक के क्रेडिट में। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम था ही नहीं, बराबर। कैश डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसा आया, तो मुझे लगता है पैसा आया, बैंक में भी आना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ये बेरस का पॉइंट आता ही नहीं, बट प्रॉब्लम क्या हुआ हमसे, हमसे नहीं, बैंक से। उसने 1589 की जगह 1598 कर दिया, समझ में आ रहा है? तो हमारे हिसाब से हो गया 2589 और उसके हिसाब से हो गया 2598। एरो क्या चल रहा है अपना, ये वाला, तो माइनस 9 रुपीज करेंगे। क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसने बोला विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक, व्हाट डू मीन बाय विड्रॉल कॉलम? इस पे बात हुई अपनी। विड्रॉल मतलब पेमेंट साइड, मतलब आपका अनफेवरेबल आंसर, राइट, ऑफ द पासबुक इज अंडरकास्ट, क्योंकि विड्रॉल साइड की बात कर रहा है, अगेन वो पासबुक की गलती की बात कर रहा है, ठीक है। ये कैश बुक और ये पासबुक, मैंने आपको बताया था कोई रैंडम अमाउंट ले लेना, 1000 है, लेट्स से मैंने 400 का पेमेंट दिया, इधर भी 400 का पेमेंट हुआ। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम आता क्या? नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ? द विड्रॉल इज अंडरकास्ट, मतलब आपने इधर कम लिखा, आपने इधर 300 ही लिखा, 100 रुपये कम कर दिया, तो इसके हिसाब से बैलेंस हो गया 700, इसके हिसाब से बैलेंस हो गया 600। एरो चल रही है, 700 को 600 बनाना है तो माइनस 100 करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको ये? ओके। इसके अलावा मैंने आप लोगों को अभी जो एक क्वेश्चन ग्रुप पे शेयर किया था कि जब तक ये स्टार्ट कीजिए हम क्लास स्टार्ट करेंगे, दैट वाज ऑफ सितंबर 2024। ये पेपर क्वेश्चन था 10 मार्क के लिए, और खुद समझ में आ गया होगा कितना इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है। मुझे सिर्फ स्टार्ट पॉइंट बताइए, स्टार्ट पॉइंट क्या था? एज पर कैश बुक कितना था? 136,800। आपने प्लस पे क्या रीजन थे बताइए? नहीं, सिर्फ अमाउंट बताइए। 18,000, 90, 153,600, 1,000, 36,000, ये सब प्लस वाले रीजन से, माइनस 55,000, 14,160, 150, टोटल ऑफ 276,180। ऊपर डेबिट था तो नीचे क्रेडिट एज पर पासबुक रहेगा। एवरीवन प्लीज चेक, ठीक है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन था बेटा सितंबर 24 का, विच वाज द इजीएस्ट वन आई फील, ठीक है। ऑल्दो चैप्टर हो गया अपना, एक और क्वेश्चन आज भेजूंगा मैं आपको, दैट विल बी अगेन एग्जाम क्वेश्चन। जो रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं वो सारे अपन कर लेंगे क्लास में, डिस्कशन भी हो जाएगा, कोई एक आधा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऑन द स्पॉट डिस्कस भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आज टेस्ट दे दीजिए आप लोग, रेडी तो है वैसे भी आप लोग, कुछ नया तो है नहीं इसमें, और ऐसे नहीं है कि प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज लेक्चर के बाद आप लोग टेस्ट दे दीजिए, मतलब क्या लेक्चर में टेस्ट चाहिए आपको? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इट विल बी ओनली फॉर 20 मिनट्स, 2 क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, ठीक है। आप होमवर्क कीजिए, बात खत्म। ये 153,600 का क्या? एक सेकंड में मोबाइल पे क्वेश्चन, ये 1000 वाला, ओके। सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। ये 153,600 पॉइंट नंबर क्या था? पॉइंट नंबर 5, goods amounting to 1,60,000 was sold to Ajay in November 23. He deposited check of 1512
ऑन आफ्टर टेकिंग 4% कैश डिस्काउंट दिस एंट्री वाज मिस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। हमने जब कैश बुक बनाया हमने वो एंट्री मिस कर दिया। मतलब क्या, ये मेरा कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। 10,000 10,000 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10,000। एक कस्टमर था, कस्टमर का नाम दिया है मिस्टर अजय, ठीक है। हमने उसको 1,60,000 का माल बेचा, सेल किया, तो क्या पैसे आएंगे अपने पास? यस। उसने बोला सर डिस्काउंट, तो मैंने कहा 4% डिस्काउंट ले लो। प्लीज बताइए कितने पैसे आएंगे? 153 आएंगे, राइट। आगे उसने क्या बोला है, ही डिपॉजिटेड चेक ऑन 15/12, उसने सीधा मेरे बैंक में डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए। तो जमा कर दिए मतलब कितना यहाँ पैसा आ जाएगा बैंक में। दिस एंट्री वॉज कंप्लीटली मिस्ड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखना ही भूल गया, सीधी बात है, डायरेक्ट डिपॉजिट है ये, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से अभी भी 10,000 है और इसके हिसाब से हो गया 163,600। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस 153,600 आएगा। क्लियर पॉइंट सबको ये? तो ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद 1000 का कौन सा अमाउंट है, कौन सा वाला था लास्ट वाला? 7th वाला, ओके। हरी रिसीव्ड अ यूपीआई of rupees 1,000 on 29/12 for sale of scrap which was not entered in cash book. Again the same thing. यूपीआई का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसा आना, ठीक है। तो यूपीआई का मतलब ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली हुआ ऐसे कि हमारे पास 10,000 बैलेंस था पहले से, मैंने कुछ स्क्रैप सेल किया, मतलब कुछ वो पुराना मटेरियल कुछ पड़ा था, मैंने बेच दिया, ठीक है। जिसको भी बेचा उसने सीधा यूपीआई किया, यूपीआई किया मतलब डायरेक्ट मेरे बैंक में डिपॉजिट किया, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। तो अगेन ये 10,000 और ये 10,000, 1000 रुपए बैंक में आ गए। दिस एंट्री वाज अगेन मिस्ड इन द कैश बुक, कैश बुक लिखने भूल गया। तो इसके हिसाब से हो गया 11,000, मेरे हिसाब से हो गया 10,000, एरो है अपना कैश बुक से पासबुक प्लस 1,000। इज द पॉइंट क्लियर? चलो और कोई क्वेरी है इसके अंदर? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बीआरएस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। चलिए अब एक काम कीजिए, वो जो मैं आपको होमवर्क बोला था ना, या बोला था क्लास के बाद, कल मॉर्निंग आप 8:45 आ जाइए और टेस्ट दे दीजिए। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, so this was all about BRS and now we'll start with the next important topic and that is rectification of errors, ठीक है। बेटा ये चैप्टर पे ना थोड़ा ज्यादा फोकस करना। रीजन क्यों फोकस करना है उस पर? रीजन बहुत सिंपल सा है, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। ये चैप्टर यहाँ छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। दिस इज द चैप्टर जो आइडियली बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, बट ये टॉपिक आइडियली मैं बोलता हूँ कि करना ही चाहिए, इसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपके पूरे बेसिक टेस्ट करता है। बेसिक्स यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सब हर चैप्टर के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, राइट फ्रॉम जर्नल, योर लेजर, योर सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स एंड सब, ठीक है। सारे बेसिक्स यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आइडियली रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफाई? सही करना, सुधारना। एरर मतलब क्या? गलती। तो यहाँ पे इन शॉर्ट गलती सुधारनी है, बराबर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या? गलती सुधारनी है। यहाँ पे गलती सुधारना ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, गलती पहचानना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि जब आप जर्नल करते हो तो गलत हुआ है, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा आपको कि हाँ हमने कुछ गलती की है। जब गलती समझ में आएगी तो ही तो आप सुधार पाओगे उसको, राइट। तो यहाँ पे एरर्स जो है गलती, जो गलती है आपकी, और रेक्टिफाई करना मतलब टू उसको प्रॉपर करना, राइट, टू मेक इट गुड, टू मेक गुड द गलती, द एरर, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने को गलती सुधारनी है। अब अगर गलती सुधारनी है तो गलती पहचाननी पड़ेगी। अब यहां पे एरर्स को इन्होंने 4 चीजों में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले आपको गलती पहचाननी पड़ेगी, तो गलती है क्या पहले वो समझ लेते हैं। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत याद होगा वो जल्दी कनेक्ट कर लेंगे, जिनको याद नहीं होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। एरर्स 4 टाइप के रहता है। पहला रहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा रहता है एरर ऑफ ओमिशन। तीसरा रहता है एरर ऑफ कमीशन। एंड चौथा रहता है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। 4 टाइप के एरर्स रहते हैं। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक है एरर ऑफ ओमिशन, एक है एरर ऑफ कमीशन और एक है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। एक एक करके और डिटेल समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है नॉट फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स प्रॉपर्ली। आप अपने गोल्डन रूल्स ही भूल गए। 3 गोल्डन रूल्स याद है सबको?
बताइए प्लीज। पहला पर्सनल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेट्स। आपको ये गोल्डन रूल्स फॉलो करते नहीं आ रहा है, आप फाउंडेशन लेवल तक आ गए लेकिन अभी तक वो 11th 12th के लॉजिक्स अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्ट्रांग नहीं है, जब बेस स्ट्रांग नहीं रहता है ना तो बिल्डिंग बनती नहीं है, वो बेस बहुत स्ट्रांग आना चाहिए, राइट। जो 11th में मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैं जर्नल पे ऑलमोस्ट एक सवा महीना तो सिर्फ जर्नल ही पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का रीजन ये रहता है कि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेस एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब ये होता है नॉट फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स प्रॉपरली, not following the golden rules properly। तो इसका एक लॉन्ग कट भी है और एक शॉर्टकट भी है। लॉन्ग कट क्या रहता है, शॉर्टकट क्या रहता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले लॉन्ग कट पे ही चलेंगे, कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, बाद में इसके शॉर्टकट पे आ जाएंगे। शॉर्टकट ऐसा, क्वेश्चन देखते से फटाफट एंट्री आ जाएगी, 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे एंट्री डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अप्लाई करना था रियल रूल, आपने अप्लाई कर दिया नॉमिनल, या फिर अप्लाई करना रियल, आपने अप्लाई कर दिया पर्सनल। पर्सनल रूल अप्लाई करना था, आपने नॉमिनल अप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन। मतलब आप रूल्स में ऊपर नीचे कर दे रहे हो क्योंकि आपको गोल्डन रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो करते नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्लीज बताइए आपका ये एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? आइडियली माइंड में आता है होगा सर, गलती तो कैसे होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ट्रायल बैलेंस आपका कभी ये नहीं चेक करते कि आपके प्रिंसिपल एरर्स हुए हैं या नहीं हुए, वो सिर्फ चेक करता है डेबिट और क्रेडिट की भाषा, ठीक है। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है? अगर आपने डेबिट और क्रेडिट बराबर किया है मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कंफर्म होगा। जैसे एक नॉर्मल फर्नीचर परचेस करने की एंट्री बोलो, पहले माइंड में आता है परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे कभी कभार माइंड में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपने परचेस कर दिया तो परचेस कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा आपका? परचेस नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। लेकिन एक्चुअल में परचेस नहीं होता है, वो फर्नीचर होता है। फर्नीचर आपके लिए एसेट है, एसेट कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल। मतलब आपने रियल फॉलो करना चाहिए था लेकिन नॉमिनल, लेकिन करना तो डेबिट ही चाहिए था ना। तो डेबिट का अगर आपने डेबिट ही किया है तो फिर ट्रायल में तो टैली होगा ना, राइट। एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपकी एक नॉर्मल एंट्री थी फर्नीचर परचेस की, आपने एंट्री पास की फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, लेट्स से 100 रुपीज। प्लीज बताइए इसके लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? फर्नीचर के डेबिट में आप 100 लिखोगे टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में आप लिखोगे बाय फर्नीचर 100, बराबर। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर आएगा डेबिट में 100 और बैंक आएगा यहाँ पे 100। क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? यस। जब भी गलती समझना है ना, ये 3 स्टेप फॉलो करना, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ऑटोमेटिक समझेगा कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, अगर गलती से मैंने फर्नीचर की जगह परचेज वर्ड यूज कर दिया, होता है ना सर, हमने परचेज किया, हम गुड्स परचेज करें या फर्नीचर परचेज करें, है तो परचेज, तो हमने परचेज वर्ड लिख दिया, तो आपने लिख दिया परचेज टू बैंक। आपको लग रहा है सही है गलत है? सही है गलत है? ये गलत है। गलत क्या है इसके अंदर? परचेज क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका रूल क्या है? क्योंकि फर्नीचर आपके लिए एसेट है एंड परचेज कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड यूज फॉर गुड्स। एंड व्हाट आर गुड्स? गुड्स मतलब क्या? इन विच अ बिजनेस डील्स, जिसमें हमारा व्यवहार रहता है ना, वो गुड्स होता है। समझ में आ रहा है? लेट्स से आई एम अ मोबाइल डीलर, तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स रहेंगे, फर्नीचर मेरे लिए एसेट ही रहेगा। तो एसेट को रूल लगता है रियल का, गुड्स को रूल लगता है नॉमिनल का। इज द पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे यू कैन नॉट यूज द वर्ड परचेज। चलो लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपके प्रिंसिपल इतने स्ट्रांग नहीं थे, सर परचेज तो परचेज होता है, गुड्स परचेज करो या फर्नीचर परचेज करो, परचेज परचेज होता है, तो हमने परचेज वर्ड लिख दिया। तो अल्टीमेटली आगे बढ़ते हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? परचेज यहाँ आएगा और ये बैंक आएगा, बराबर। तो आप यहाँ लिखोगे 100 और बैंक के क्रेडिट में लिखोगे 100। लेजर पोस्टिंग आता है ना सबको? एटलीस्ट ये लेवल पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है डेबिट क्रेडिट की पोस्टिंग कर पाओगे आप लोग। ओके, तो इसके बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस, और आज भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है 100 और बैंक 100। क्या टैली हो रहा है ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है, ट्रायल बैलेंस हो गया है, तो फाइनल अकाउंट बना लोगे आप खुश हो जाओगे, सर टैली कर गया है हम। लेकिन क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्लीज बताइए ये ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट करेगा क्या? नहीं, ट्रायल बैलेंस तो टैली था, आप खुश हो रहे थे सर टैली करके आए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चला कि गलती है, तो ट्रायल बैलेंस से ही गलती पता नहीं चलेगी। इन शॉर्ट, क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा था? यस। तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं,
trial balance will tally, right? And therefore we cannot use suspense account. We cannot use suspense account. यहाँ पे बहुत से बच्चों की जिंदगी इसमें निकल जाती है, सर सस्पेंस कब यूज करना, तो वही सिखा रहा हूँ, सस्पेंस कब यूज करना। यहाँ तो नहीं कर सकता हूँ। सस्पेंस आप तभी यूज कर सकते हो जब आपने सस्पेंस वर्ड यूज किया होगा, ठीक है। अभी आपने सस्पेंस यूज किया क्या? नहीं। दैट मीन्स अगर मैं एक और बात इसकी बोलूं, इन अनदर वर्ड्स this error won't be reflected by trial balance. देखो, आपको जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे और आपने अकाउंट्स का पेपर दिया होगा, स्टार्टिंग के जब आपका जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पूछते थे, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो आप एकदम खुशी से आते थे, सर ट्रायल बैलेंस टैली करके आए, टैली हो गया हमारा। जब इनिशियल स्टेज रहता है तो वो खुशी अलग रहती है, सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया हमारा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग के लिए आपको बहुत दिक्कत होती थी, इतने सारे कॉलम्स बना हुआ है, एंड उसके बाद वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल रहता था, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब आपने बोला सर सब सही है, राइट। जबकि ऐसा नहीं होता है, कुछ गलतियां हो सकती हैं अगर आपने जर्नल ही गलत किया होगा तो, क्लियर है। लेकिन ये गलती ट्रायल बैलेंस से पता चलेगी आपको? नहीं। ट्रायल बैलेंस कब पता चलेगा आपको गलती हुई है? जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो आप खुद समझ जाते हो, सर पक्का कुछ तो गड़बड़ हो गई हमसे, हमने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया। वो गड़बड़ क्या हो सकती है वो पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन अनदर वर्ड्स दिस एरर वोंट बी रिफ्लेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स रहते हैं। ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आएंगे? अब मैं ये पूरी लिस्ट क्यों बना रहा हूं यहाँ पे, एक रीजन है उसका। रीजन ये है कि ये वाले ना आपको एमसीक्यूज में आ जाता है, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स में पूछ लेता है कि ये एरर कौन सा एरर है। पहला, परचेज ऑफ फर्नीचर included in purchase. Purchase of furniture included in purchase book. Second, salary paid to employee debited to employee account. Debited to employee account. ये रूल्स पूरे लिख दो आप लोग, उसके बाद मैं एक एक करके पूरे एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड पॉइंट, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्या हुआ? नहीं, वो मैं बाद में पूरा एक एक करके लिखूंगा, मैं लॉन्ग कट शॉर्ट कट पूरा लिखाऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, wages paid for installation of machinery, paid for installation of machinery, debited to wages account. Repairs made to building, debited to building account. Sixth is the star mark entry. Amount recovered which was previously written off as bad. Written off as bad. Credited to the party account.
क्रेडिटेड टू द पार्टी अकाउंट। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल वर्ड समझ में आया क्या? क्या रहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? नॉट फॉलोइंग द गोल्डन रूल्स, राइट। एक रूल फॉलो करना था वो नहीं फॉलो किया आपने, आपने दूसरा रूल फॉलो किया। लेकिन डेबिट करना था आपने किसी को डेबिट किया, क्रेडिट करना था किसी को क्रेडिट किया, गलती नहीं हुई आपसे, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन परचेस, किसको डेबिट करना चाहिए था? फर्नीचर को। मतलब कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए था? रियल। आपने कौन सा रूल फॉलो कर दिया? परचेस किया मतलब नॉमिनल फॉलो किया। क्या रियल और नॉमिनल में गड़बड़ कर दिया आपने? ओके। सेकंड, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। एक मान लेते हैं मिस्टर ए नाम का कोई एम्प्लॉय है मेरा, मैंने उसको सैलरी पे किया। सैलरी पे करने की एंट्री बोलो, सैलरी टू बैंक, बराबर। आपने कौन सा रूल फॉलो किया? नॉमिनल। लेकिन आपने क्या कर दिया, सर हम सैलरी पे कर रहे हैं, इज ही नॉट द रिसीवर? क्या वो रिसीवर है सैलरी का? क्या वो पैसे रिसीव कर रहा है? यस। तो हमें लग रहा है ये रिसीवर भी हो सकता है, तो डेबिट द रिसीवर लगा दिया हमने, और हमने कर दिया एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। प्लीज बताइए आपने रूल कौन सा फॉलो किया? पर्सनल, जबकि फॉलो क्या करना चाहिए था? नॉमिनल। अच्छा वो क्या गलत है इसके अंदर? गलत क्या है मेरे को बता दो। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को डेबिट करते हैं तो दैट पर्सन बिकम्स अ डेटर। अगर हम किसी को भी नाम डेबिट करते हैं वो कौन बन जाता है? डेटर बन जाता है। अगर डेटर बन जाएगा इसका मतलब उससे पैसे लेने बाकी हैं, तो आप सैलरी उसको पे करोगे, पैसे वापस देगा क्या वो? तो क्यों लिखा आपने डेटर बोल के? समझ में आया क्या गलती हुई आपसे? तो यहाँ पे उसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, आपने सैलरी को डेबिट करना चाहिए था। अगेन आपने रूल फॉलो कर दिया पर्सनल, जबकि फॉलो क्या करना चाहिए था? नॉमिनल। ओके। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अगेन द सेम थिंग। आपने रेंट पे किया, रेंट पे करने की एंट्री बोलो, रेंट टू बैंक, बराबर। रेंट पे किया, क्या रेंट आपके लिए खर्चा है? खर्चा है तो कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए? नॉमिनल। आपने फॉलो कर दिया डेबिट द रिसीवर। सर हम रेंट पे कर रहे हैं मिस्टर ए को, लैंडलॉर्ड है वो, उसको, तो हम मिस्टर ए लिखेंगे डेबिट द रिसीवर। सही है क्या? नहीं। अगेन मिस्टर ए को आपने डेबिट द डेटर बोल के डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर बोल के। अच्छा जिसको नहीं पता है, पर्सनल का एक एक्सटेंडेड रूल, एक आइडल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम यहां से आगे एक एक्सटेंडेड रूल करते हैं, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। अगर कोई इंसान को डेबिट किया मतलब वो डेटर बन गया, कोई इंसान को क्रेडिट किया मतलब कौन बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्लियर है पॉइंट? तो आपने अगर लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया मतलब वो कौन बन जाएगा आपके लिए? डेटर बन जाएगा। अब मुझे मुझे बताओ क्या वो डेटर है क्या? लैंडलॉर्ड मतलब जिसको हम भाड़ा पे करते हैं, और मैं उसको दिखा रहा हूँ कि सर मुझे आपसे पैसे लेने दिखा रहा है मेरे बुक्स में, दो मेरे पैसे वापस, देगा क्या वो? नहीं, वो बोलेगा खाली कर, बराबर। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन। जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं, जब भी मशीनरी परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई से एक मशीनरी परचेस की 10 लाख रुपए की, ठीक है। यहां लाने का ट्रांसपोर्टेशन लगा 50,000, तो 50,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोलोगे या आप मशीनरी का कॉस्ट बोलोगे? मशीनरी का कॉस्ट। इन शॉर्ट ये अमाउंट को कैपिटलाइज करना चाहिए, मतलब आपने मशीनरी का कॉस्ट बोलना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट नहीं बोलोगे आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000। समझ में आ रहा है? उसी तरह जब यहां पहुंच जाता है, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता है, तब तक के सारे खर्चे आपने मशीनरी को ऐड करने चाहिए। तो आपने वेजेस पे कर दिया, वेजेस पे किया इंस्टॉलेशन के लिए, और आपने वेजेस को डेबिट किया। वेजेस को डेबिट किया कौन से रूल के हिसाब से? नॉमिनल। जबकि आपने मशीनरी परचेस किया ना, तो आपने रूल कौन सा फॉलो करना चाहिए था? रियल। आपने लगा दिया नॉमिनल। कहने से आपके गोल्डन रूल ही फॉलो नहीं कर रहे बराबर। अगेन ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर्स मेड टू बिल्डिंग। आपने रिपेयर किया, रिपेयर किया तो आपने किसको डेबिट करना चाहिए? एंट्री किया है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये करना चाहिए। आपने कर दिया सर मैंने रिपेयर किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अभी थोड़ी देर पहले आपने वेजेस का बताया था, वेजेस बताया तो खर्चा किया तो आप एसेट को डेबिट करते हो, हमने खर्चा किया एसेट को डेबिट किया। आपको ये समझ में आ रहा है कि जब पहली बार परचेस होता है सिर्फ तभी की बात आती है, बाद में अगर आप रिपेयर करते हो तो वो खर्चा ही होता है। वो आप ये नहीं बोलोगे सर मैंने ये वॉल को पेंट किया मैंने बिल्डिंग खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। रिपेयर किया तो आपने रिपेयर का कॉस्ट पीएनएल के डेबिट में डालना चाहिए, खर्चा बोलना चाहिए, एसेट बोलना चाहिए क्या उसको? नहीं। तो आपने रिपेयर किया, रिपेयर कौन सा रूल फॉलो करता है? नॉमिनल। लेकिन बिल्डिंग कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल। आपको समझ में आने गलती हो रही है। नेक्स्ट, अमाउंट रिकवर्ड विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड। मान लेते हैं मिस्टर ए नाम का कोई बंदा है, उसने 3-4 साल पहले मेरे पैसे डुबा दिए थे, राइट। 3-4 साल पहले पैसे डुबा दिए थे, तो पैसे डूब गए, मैंने मान लिया बैड डेट्स की एंट्री पास कर लिया। अचानक 3-4 साल बाद उठ के उसकी लॉटरी लगी और वो आया हमारे पास, सर वो टाइम पे मैं पैसे नहीं दे पाया था, मेरी मजबूरी थी, लेकिन आज मैं लौटाना चाहता हूँ। तो मना करेंगे कि नहीं नहीं हमने छोड़ दिया पैसे, अब नहीं चाहिए, नहीं ले लेंगे चुपचाप। तो पैसे तो आ गए, एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये मेरा फायदा हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे? बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन आपने क्या कर दिया, सर वो दे रहा है क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। आपने रूल कौन सा फॉलो कर दिया? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ही इज द गिवर। आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको फॉलो क्या करना चाहिए था? ये फायदा है, फायदा है तो कहां रिकॉर्ड करना चाहिए था? नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसको फायदा बोलना चाहिए था।
अब बताओ इससे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी आपने मिस्टर ए को क्रेडिट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अगर हम किसी इंसान को क्रेडिट करते हैं वो कौन बन जाता है? हमारा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा लौटाने वाले। ये दोगे क्या पैसे उसको वापस? डूबे हुए पैसे वापस देने, वापस दोगे क्या? नहीं। तो फिर उसको क्रेडिट करना बनता था क्या? नहीं। तो ये कुछ गलतियां हुई, समझ में आ रहा है क्या? वो लिखेंगे अभी, बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको? तो ये वाले पॉइंट्स आता है और ये सब कौन से एरर्स हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? ओके, इसको हम डिटेल वर्किंग भी करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ गया? ओके, व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? ओमिशन मतलब भूल जाना, वी फॉरगेट, भूल जाता है, राइट? तो भूलने में दो चीजें आती हैं। भूलने में दो चीज आती है, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल। एक होता है पार्शियल, एक होता है पूरी तरह भूल जाना और एक होता है आधा अधूरा भूलना। व्हाट इज पूरी तरह भूल जाना? एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब किसी को डेबिट किया नहीं, किसी को क्रेडिट किया नहीं, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, फिर ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? बताओ। बिल्कुल होगा। आपको ना किसी को डेबिट किया ना किसी को क्रेडिट किया, टैली कब नहीं होता है? जब आप डेबिट करो क्रेडिट नहीं करो, या क्रेडिट करो डेबिट नहीं करो, बराबर, तब टैली नहीं होता है। यहां तो आप ना किसी को डेबिट कर रहे हो ना क्रेडिट कर रहे हो, तो कहने से ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली होगा। तो सस्पेंस यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? डोंट यूज सस्पेंस। सस्पेंस यूज करना अलाउड नहीं है, सिंपल एज दैट। सस्पेंस यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? ओके, व्हाट इज पार्शियल? पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है आधी अधूरी। और ये एरर सिर्फ और सिर्फ लेजर में ही हो सकता है। कहाँ हो सकता है? लेजर में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे आपने एक एंट्री पास की, बैंक टू मिस्टर ए, ठीक है, 100 रुपीज। पोस्टिंग बताओगे इसकी? बैंक के डेबिट में आपने क्या लिखना चाहिए? टू मिस्टर ए, कितना? 100 रुपीज। और मिस्टर ए के क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए आपने? बाय बैंक, कितना? 100 रुपीज। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस ऐसे रहता, बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ ए अकाउंट और टैली हो जाता, बराबर है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? आपने ये पोस्टिंग किया एंड जब तक यहाँ जा रहे थे तब तक आपका फोन बज गया, और फोन उठाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। फोन हम मिस नहीं कर सकते हैं कभी, राइट? और वो फोन के चक्कर में ये एंट्री भूल गए आप, डेबिट किया क्रेडिट नहीं किया, ठीक है? इसको बोलते हैं पार्शियल। आधी एंट्री हुई है, आधी एंट्री बाकी है, पार्शियल। तो हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस हुआ, ट्रायल बैलेंस के डेबिट तो आ गया, क्रेडिट हुआ क्या? टैली नहीं हो रहा है। सोच सोच के परेशान, सर एंट्री गलती नहीं मिल रही है, क्योंकि एक एंट्री नहीं, ऐसे अपने 50-100 एंट्रीज रहेगी, ढूंढ ढूंढ के परेशान नहीं मिल रही है, तो ऐसे है क्या सर बिजनेस बंद कर देंगे, अब गलती नहीं मिल रही बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं, यू विल कंटिन्यू द बिजनेस। अब बिजनेस कंटिन्यू करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट जरूर बनेगा, लेकिन आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं तो फाइनल अकाउंट बनाऊं कैसे? जबरदस्ती टैली करके आप आगे बढ़ जाते हो। और जबरदस्ती टैली करने के लिए आपने क्या किया होगा? सस्पेंस लिखा होगा और आपने टैली कर लिया होगा। तो सस्पेंस को आपने अभी क्या किया? क्रेडिट। जब तक ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दिख रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि योर अकाउंटिंग हैज बीन डन इनकरेक्टली। कुछ तो बाकी है, कुछ तो गलती है जो पकड़ में नहीं आ रही है, आपको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये गलती अभी दिख रही है, अभी तो कंटिन्यू करो, अभी तो फाइनल अकाउंट्स बनाओ, जब मिलेगी तब सुधार लेना। अच्छा, कब सुधारेंगे? एज एंड व्हेन द मिस्टेक इज रियलाइज्ड। जब मालूम पड़ गया, एहसास हो गया कि नहीं बॉस गलती है, तो अपन यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह लॉजिक क्लियर है क्या? अब एग्जांपल मान लेते हैं, मालूम कैसे पड़ेगा ये गलती? मान लेते हैं ए से मैंने उधार लिया था, उधार लेने की एंट्री क्या होती है? पैसा आ रहा है, बैंक क्रेडिट दे गिव टू ए, एज लोन बोलो या ए बोलो, 100 रुपए लोन लिया था, या 100 रुपए ऐसे ही बोला था यार दोस्त है तू मेरा अभी दे दे, मैं तुझे 2 दिन के बाद देता हूँ, ठीक है? अब मैंने बैंक में एंट्री तो कर लिया, ए के अकाउंट में एंट्री किया नहीं, ए के अकाउंट में एंट्री किया नहीं, तो मेरा ट्रायल में सैलरी नहीं हो रहा था, मैंने सस्पेंस डाल दिया। 4 दिन बाद मुझे ए कॉल करता है, मेरे पैसे। मैंने कहा भाई कौन से पैसे, मेरे को दिख नहीं रहा है, तेरा तेरा अकाउंट तो जीरो दिख रहा है। फिर वो याद दिलाएगा और फिर मेरे को याद आएगा, राइट? फिर याद आएगा। तो अल्टीमेटली अगर फिर याद आ गया तो कहने से अब तो एंट्री करेंगे। अच्छा मुझे बताओ अब इसको सही कैसे करें? आपने ए को क्या करना चाहिए था प्लीज बताइए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करना चाहिए था, यस। तो अल्टीमेटली अब यहां लिख के खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? तो अब जब मैं ये बॉक्स बनाता हूं तो प्लीज ध्यान देना, मेरा ये चैप्टर सिखाने का थोड़ा तरीका अलग है। आई ऑलवेज प्रेफर टी,
अब ये 100 रुपये मैंने यहां लिखा है, किसके अकाउंट में लिखा है मैंने? ए के अकाउंट में। इसका मतलब ए को क्रेडिट करोगे आप लोग, क्या करोगे? ए को क्रेडिट करोगे, तो फिर डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस को। आप ये नहीं बोल सकते सर बैंक को डेबिट करो। क्या बैंक अकाउंट एकदम बराबर चल रहा था? जो चीज बराबर चल रही है ना उसको हाथ नहीं लगाना कभी। जो चीज बराबर चल रही है उसको हाथ नहीं लगाना। क्या बैंक अकाउंट एकदम बराबर चल रहा था? तो बैंक बोलेगा भाई देखो रेक्टिफाई करते समय मेरे पास नहीं आना, मैं बराबर चल रहा हूं। जो अकाउंट में प्रॉब्लम हुआ है वो अकाउंट से बात जाके करो, राइट? तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री आप पास करोगे? मिस्टर ए को क्रेडिट करोगे, तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। अब मुझे बताओ अगर ये एंट्री होती है सपोज, तो आपने यहां पे सस्पेंस को क्या किया है? क्रेडिट। अभी आपने क्या किया? डेबिट। कहने से सस्पेंस क्लोज हो गया। आपका एम ये रहता है, व्हाट इज योर एम? टू रिमूव सस्पेंस फ्रॉम योर बुक्स। जब तक सस्पेंस दिख रहा है मतलब गलती है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो ये हो गया पार्शल। तो कैन आई यूज सस्पेंस? ऑब्वियसली यस, वी कैन यूज सस्पेंस या फिर यूज सस्पेंस। ओमिशन का मतलब समझ में आया क्या? ओमिशन मतलब भूल जाना, एंट्री नहीं करते हैं। एक तो कंप्लीटली नहीं करता, और कंप्लीट को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अभी एंट्री करके मान लेते हैं मैं परचेस की एंट्री करना ही भूल गया। एक नॉर्मल परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेस टू बैंक या फिर परचेस टू क्रेडिट, भूल गए हम, अब याद आ गया, कर लो एंट्री, पूरी हो गया रेक्टिफाई। समझ में आ रहा है? पार्शियल हमेशा सस्पेंस ही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। व्हाट इज कमीशन? कमीशन का मतलब होता है क्लेरिकल एरर्स। क्लेरिकल एरर्स मतलब क्या? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। वही अंडरकास्ट ओवरकास्ट मतलब रॉन्ग अमाउंट होता है। एंड कास्टिंग एरर्स। कास्टिंग का मतलब होता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट। ठीक है? कमीशन का मतलब प्लीज बताइए इससे ट्रायल में टैली होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैं यहां लिखता हूं जनरली इट वोंट टैली। जनरली ट्रायल बैलेंस वोंट टैली। जनरली टैली नहीं होगा, कभी कभार हो भी सकता है, राइट? तो यहां पे वी यूज सस्पेंस। क्या ये गलती आपको ट्रायल बैलेंस से मालूम पड़ जाएगी? यस, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, तुरंत मालूम पड़ेगा सर पक्का गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? सस्पेंस यहां यूज हो रहा है मतलब पक्का गड़बड़ किया आपने, तभी तो मजबूरी में सस्पेंस यूज किया आपने। तो ये गलती तुरंत मालूम पड़ेगी। मतलब क्या होता है ये गलती का? तो लेट्स सी इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आपने एक एंट्री की परचेस टू ए और आपने अमाउंट लिखा 4235। प्लीज बताइए इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? परचेस के डेबिट में टू ए क्या लिखोगे? 4235। और ए के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेस 4235 बराबर। अगर ऐसा होता तो फिर आप उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में परचेस आता है डेबिट में 4235 और ए आता क्रेडिट में 4235। अगर ऐसा होता सब बराबर चल रहा था। अब जब आप पोस्टिंग करने गए तो आपने यहाँ पे बराबर लिखा, यहाँ पे आपने लग दिया 4325। अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, 4235 4325 सब सेम सेम दिखते हैं, तो इधर उधर हो जाता है, राइट? अब मुझे बताओ क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या आपका? नहीं। तो आपने जबरदस्ती टैली किया होगा। जबरदस्ती टैली करने के लिए क्या किया होगा आपने? यहाँ सस्पेंस लिखा होगा। कितना सस्पेंस लिखा होगा? कितना सस्पेंस लिखा होगा जल्दी बताइए? 90 रुपीज। और फिर आपने जबरदस्ती इसको टैली कर लिया होगा, राइट? गलती पकड़ में नहीं आई वो टाइम पे, तो आपने जबरदस्ती टैली तो कर लिया होगा, सस्पेंस लिखा होगा आपने। यस और नो? यस। अब मुझे बताइए एक्चुअल में जब आप इसको रेक्टिफाई करने जाओगे, जब आप इसको रेक्टिफाई, ये हो गया है आपसे, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था, गलती ढूंढना ये सबसे बड़ी बात होती है, रेक्टिफाई करना बहुत आसान होगा, ढूंढना ये सबसे बड़ी बात है, राइट? अब मुझे बताओ क्या परचेस एकदम बराबर बराबर चल रहा था? बराबर चल रहा था, यस। क्या ए अकाउंट में गलती हुई थी? ए को आपने ज्यादा लिख दिया था या कम लिखा था? ज्यादा। अब सही करने के लिए कम करना पड़ेगा, तो ऐसा करना है क्या सर इसको कट करके नया अमाउंट लिख दो? नहीं, मैं कितना रिवर्स करूं तो बराबर हो जाएगा? अब ये जो रेड में लिखा हुआ ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। अब क्या करना पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। क्या मुझे 90 रुपीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा? तो मैं यहाँ बॉक्स बनाता हूँ, मतलब इसकी एंट्री अभी पास करनी है, तो ए को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ए को डेबिट करना पड़ेगा। अगर मैं ए को डेबिट करूंगा तो क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस। कितना? 90 रुपीज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, क्लेरिकल एरर्स, अमाउंट उधर उधर कर देना। फिर आप बोलोगे सर आपने जनरली क्यों लिखा? ट्रायल में टैली नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कि कभी कभार ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। कैसे? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं परचेस टू ए की एंट्री हुई,
4235 4235, ठीक है। परचेस की डेबिट में आप गए टू ए, कितना लिखेंगे 4235, और ए की जगह आप बी के अकाउंट में चले गए और आपने यहां लिख दिया बाय परचेस 4235। क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। चेक कर लो, यहाँ पे आपके ट्रायल बैलेंस में परचेस दिख रहा है और बी दिख रहा है, 4235 4235 टैली हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमेशा टैली नहीं होगा ऐसा नहीं है, कभी कभार टैली हो सकता है। जब रॉन्ग अकाउंट हो जाता है ना तब टैली हो जाता है। रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट गलत लिखना, ये एरर्स में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, लेकिन कभी कभार रॉन्ग अकाउंट की वजह से टैली हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। एंड लास्ट आता है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा गलती जो एक दूसरे ने छुपा दिया, एक दूसरे ने छुपा दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, वो गलत है, राइट। तो यहां पे मोर देन वन एरर, more than one error hide each other, more than one error hide each other, इसको बोलते हैं compensate each other। hide का मतलब होता है compensate each other। in short ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस विल टैली। प्लीज बताइए, ट्रायल बैलेंस टैली होता है सस्पेंस यूज करना अलाउड है क्या? नहीं, सस्पेंस यूज करना अलाउड नहीं है। मतलब कहने से सस्पेंस मैंने सिर्फ दो चीजों में यूज करना है। कौन सा? एक पार्शियल ओमिशन में और एक एरर ऑफ कमीशन में, बस इसके अलावा मैं सस्पेंस यूज नहीं कर सकता। अगर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है आई कैन नॉट यूज सस्पेंस, क्योंकि मेरे ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा है। गलती समझ में आ रही है? कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगा सस्पेंस का, समझ में आ रहा है? ओके। व्हाट इज कॉम्पेंसेटिंग? तो एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्पेंसेटिंग का, हिसाब समझ लेते हैं पहले। एक परचेस की एंट्री बोलो। तो लेट्स से परचेस टू ए 1200, और ये पूरा माल मैंने बी को उधार पे बेच दिया। बी को बेचने की एंट्री बी टू सेल्स, मैंने बेचा उसको 1500 रुपए में, ठीक है। बेचा कितने में? 1500 रुपए में। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। अब पोस्टिंग बोलो इसकी, इसकी पोस्टिंग बोलो। परचेस के डेबिट में क्या लिखेंगे? 1200, और ए के क्रेडिट में 1200। इतना समझ में आता है सबको? इसके बाद बी के डेबिट में 1500 लिखेंगे और सेल्स के क्रेडिट में 1500 लिखेंगे। सही है ये? प्लीज बताइए ट्रायल बैलेंस में कहाँ कहाँ अमाउंट आएंगे? परचेज आएगा 1200, ए आएगा क्रेडिट में 1200, बी आएगा 1500 और सेल्स आएगा 1500। क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस। ये एकदम बराबर बराबर चल रहा है, राइट। अब गलती क्या हुई ध्यान देना, मैंने गलती से ए में 1200 की जगह 1100 लिख दिया, ए में 1100 लिख दिया, और गलती से बी में 1400 लिख दिया। पता नहीं ध्यान कहाँ था, कुछ भी अमाउंट लिख दिया, ठीक है। प्लीज बताइए अब हुआ क्या? ये 1200 की जगह 1400 हो गया, और ये 1200 की जगह ये 1100 हो गया। चेक करो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। गलती तो है, लेकिन दोनों गलती एक दूसरे छुपा दे रही है। जैसे टैली हो हम खुश हो के बाहर आ गए, सर टैली कर गया है, लेकिन एक नहीं, वहां पे दो गलती है, कॉम्पेंसेट हो गया। एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया। समझ में आता है? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। मतलब ट्रायल बैलेंस आज भी टैली हो रहा है। गलतियां समझ में आई क्या सबको? कितने टाइप्स की एरर्स हैं जल्दी बताइए? 4। कौन से? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। सस्पेंस सिर्फ दो चीज में यूज कर सकता है, पार्शियल ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। समझ में आ रहा है? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस टैली होगा, होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस टैली होगा, यस। एरर ऑफ ओमिशन कब टैली होगा? जब वो कंप्लीट ओमिशन रहेगा तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कंफर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो कभी कभार ऐसे बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस विल टैली in which of the following cases? When there is error of principle, tally होगा। compensating errors, yes। complete omission, yes। partial omission, no। partial omission में tally नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब जब tally नहीं होता है ना तभी सस्पेंस का नाम यूज करना। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूंगा, प्लीज बेसिक्स पे ध्यान देना। एक फ्लो क्या रहता है अपना अकाउंटिंग साइकिल? पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स। बराबर है क्या? ये आपका साइकिल रहता है। दिस इज योर अकाउंटिंग साइकिल, राइट। सब्सिडरी बुक्स नाम से एक चीज आती है, कब बनाते हैं उसको? जर्नल के बाद। मेरे स्टूडेंट्स है ना, ये बताएंगे। सब्सिडी, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता सब्सिडी बनता कब है, बनता कब है।
तो सब्सिडरी इज नथिंग बट एन ऑप्शन फॉर जर्नल। सब्सिडरी इज नथिंग बट एन ऑप्शन फॉर जर्नल, मतलब या तो आप जर्नल एंट्रीज फॉलो कर सकते हो या तो सब्सिडी फॉलो कर सकते हो, कोई एक। समझ में आ रहा है, दोनों चीज नहीं होती है। तो यहां से आगे अगर वो सब्सिडरी बोलते हैं, अब सब्सिडरी प्रॉपर पूरा नाम था सब्सिडरी बुक्स, नाम क्या था, सब्सिडरी बुक्स। मतलब कहने से बुक में गलती करना मतलब ही जर्नल की गलती। बुक की गलती करना मतलब अगर मैं बुक में गलती कर रहा हूं मतलब कहने से मैं जर्नल एंट्री में ही गलती कर रहा हूं। ये चीज ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। तो ये आप जो वर्ड देखोगे तो ये बुक पे जरूर ध्यान देना, बुक इज द कीवर्ड ओवर हियर, ठीक है। आप एरर कब सुधार पाओगे, जब आप एरर अच्छे से पता कर पाओगे एरर क्या है। तो गलती कहां हुई है ये बहुत मैटर करता है, गलती जर्नल में हुआ है या गलती लेजर में हुआ है, इस पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये पकड़ना पड़ेगा। तो यहां से आगे सब्सिडी के बाद भी बनता लेजर ही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सब्सिडी के बारे में बात करना चाहूंगा, सब्सिडी होता क्या है सबसे पहले। तो सब्सिडी बुक्स में टोटल कितने बुक्स रहते हैं, टोटल रहते हैं आपके 7, एक्चुअली 8 रहते हैं, अपन 6 ही पढ़ते हैं। देखते हैं क्या है सब्सिडी बुक्स में कौन से आते हैं। एक होता है परचेज बुक, एक होता है सेल्स बुक, एक होता है परचेज रिटर्न बुक, एक होता है सेल रिटर्न बुक। 4 बुक तो हो गए आपके, राइट। एक होता है कैश बुक, एक होता है जर्नल प्रॉपर, ठीक है। एक होता है बिल्स रिसीवेबल बुक और एक होता है बिल्स पेएबल बुक। ऐसे मिला के टोटल 8 बुक्स आते हैं, ठीक है। 8 बुक्स आते हैं टोटल। तो अल्टीमेटली दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसको इग्नोर कर दो, ये कोई बनाता भी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई बनाता नहीं है, लेकिन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये बुक्स बनाता है, ठीक है। तो इन चारों बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, सिर्फ उधार, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। सिर्फ उधार होना चाहिए और वो गुड्स भी होने चाहिए, उधार होना चाहिए और वो गुड्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं होगा। अगर गुड्स नहीं रहा, परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ओके। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो, ऑल कैश ट्रांजैक्शन। जैसे आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने बीआरएस पढ़ा था, तो बीआरएस में वी वर ऑलवेज यूजिंग द वर्ड कैश बुक। तो कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, राइट। तो सारे बुक्स यहीं पे आते हैं। तो कैश जब भी बोलेंगे वहां बैंक ट्रांजैक्शंस भी आ गए, राइट। तो फिर जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, हर वो चीज जो ऊपर रिकॉर्ड नहीं हुई वो सब जर्नल प्रॉपर लेके जाएगा। व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्री, जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्री। जैसे मान लेते हैं मैंने उधार पे गुड्स परचेस किया, कहां पे रिकॉर्ड होगा, उधार पे गुड्स परचेस किया, परचेस में। कैश पे गुड्स परचेस किया, कैश बुक। कैश पे फर्नीचर परचेस किया, कैश बुक, कैश पे किया ना। उधार पे फर्नीचर परचेस किया, अब कैश बुक में गया तो कैश बुक बोलता है कैश क्या है, बोलता नहीं बाहर। जब परचेज बुक में गया तो उसने बोला उधार है, बोलता हाँ। गुड्स है, बोलता नहीं। फिर यहां क्यों आया, यहाँ पे दोनों चीजें जरूरी है, क्रेडिट भी होना चाहिए और गुड्स भी होना चाहिए। तो फर्नीचर बेचारा बोलता है सर मैं उधार पे लिया तो मैं कहां जाऊं, आखिर कहीं तो एंट्री रिकॉर्ड करो, तो वो जनरल प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल दोस ट्रांजैक्शंस which are not recorded above, all transactions not recorded above, ये सारे आपके जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, राइट। अब बहुत बार ना बच्चों को सब्सिडी बुक बनाते ही नहीं आता है, मैं आपको जर्नल कैसे होता है वो भी बताऊंगा और सब्सिडी में उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। एक बार आप इसका पूरा प्रोसीजर समझोगे ना तो रेक्टिफाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार पूरा प्रोसीजर समझते हैं। तो अब मैं आपसे एक नॉर्मल बेसिक बेसिक परचेस की एंट्री पूछूंगा, ठीक है। तो मुझे एक नॉर्मल उधार पे परचेस की एंट्री बोलो, परचेस टू ए, बराबर, लेट्स से 1000 रुपए। फिर बी से परचेस करने की एंट्री बोलो, परचेस टू बी 2000 रुपए। फिर सी से परचेस करने की एंट्री बोलो, परचेस टू सी। ये बेसिक एंट्री सबको आती है क्या,
उधार पे परचेस करने की एंट्री। चलो अब इसके लेजर बनाएंगे, ठीक है। इसके लेजर्स कैसे बनेंगे एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके लिए परचेज अकाउंट, ठीक है। पोस्टिंग बोलो इसकी प्लीज। परचेज के डेबिट में टू ए कितना 1000 और ए के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय परचेस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो हम ए अकाउंट बनाएंगे, एज अकाउंट, और हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेस कितना लिखेंगे 1000। ये ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है क्या सबको? ऐसे ही आपका बी का भी अकाउंट बनेगा, और ऐसे ही आपका सी का भी अकाउंट बनेगा। सही है क्या ऐसा? ओके, तो वी हैव बीज अकाउंट एंड वी हैव सीज अकाउंट। जल्दी जल्दी पोस्टिंग बताएंगे। सेकेंड एंट्री यहाँ पे लिखेंगे टू बी कितना 2000, और बी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय परचेस 2000। उसके बाद परचेस की डेबिट में क्या लिखेंगे टू सी कितना 3000, और सी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाय परचेस 3000। क्या इतना बेसिक सबको समझ में आता है क्या? मैंने किया जर्नल, फिर लेजर, अब ट्रायल बैलेंस। प्लीज बताइए ये जो स्टेप था, ये स्टेप का नाम क्या था? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, वी पोस्ट इन द लेजर, एंड इसके बाद होता है लेजर बैलेंसिंग। इसके बाद क्या होता है लेजर बैलेंसिंग। तो हम क्या करते हैं इसका टोटल करते हैं। टोटल कितना आ रहा है 6000, और फिर आप क्या करोगे यहाँ पे इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं लेजर बैलेंसिंग। यहाँ लिखेंगे 6000 और क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट इज मोर, डेबिट इज मोर आपने क्रेडिट में लिखा। आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। तो प्रॉपर ये अकाउंटिंग होती है, बराबर। इसके बाद ऐसे ही होगा, ए का, बी का, सी का, तीनों क्रेडिट में है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, बराबर। प्लीज बताइए ट्रायल बैलेंस में आप कैसे लिखोगे? ट्रायल बैलेंस में हम परचेस के डिब्बे में कितना लिखेंगे 6000, और ए बी सी को क्रेडिट करेंगे 1000, 2000 एंड 3000। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि सर ये क्या बेसिक, चलो 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ये बेसिक में ही सारी एंट्रीज छुपी हुई है, बेसिक पे ध्यान नहीं होना इसलिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर यही चीज मैं सब्सिडरी में बात करूं, देखो अब जर्नल किया, 3 एंट्रीज किया ना आपने, इसका नरेशन बोलोगे क्या आएगा? being goods purchased from A on credit, being goods purchased from B on credit, being goods purchased from C on credit। बार बार लिखना पड़ा ना आपको, ये जर्नल भी करो फिर नरेशन भी लिखो बार बार। इससे थोड़ा ईज करने के लिए सब्सिडी बुक बनाया गया है, ठीक है। व्हाट आर सब्सिडी बुक? तो इंस्टेड ऑफ जर्नल यू मेक सब्सिडी। सब्सिडी कुछ ऐसे दिखता है, सब्सिडी दिखने में कुछ ऐसे दिखता है, और ये रहता है परचेस बुक, ठीक है। प्लीज मेक श्योर ये अकाउंट नहीं है, ये परचेस बुक है। बुक मतलब जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ जर्नल यू आर मेकिंग एंट्री ओवर हियर। प्लीज बताइए परचेस बुक में कौन से 2 ट्रांजैक्शन आ सकते हैं? एक तो वो क्रेडिट होना चाहिए, ऊपर से वो गुड्स होना चाहिए, बराबर। तो आप क्या करोगे, सिर्फ पर्सन के नाम लिख देना। जैसे आपने ए से परचेस किया, ये रहता है इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, और ये रहता है रुपीस, ठीक है। मैंने ए से कितने का माल परचेस किया 1000 का, बी से कितने का परचेस किया 2000 का, सी से कितने का परचेस किया 3000 का। टोटल कितना हो गया? क्या ये सब समझ में आ रहा है? 6000, बराबर। अब इसके बाद जर्नल के बाद बनता है लेजर, तो सब्सिडी के बाद भी लेजर बनेगा, सब्सिडी के बाद भी लेजर बनेगा। ये तो हो गया जर्नल वाला पार्ट। अब ये था इसका ऑप्शन, किसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन, ये 3 एंट्रीज का। इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज 3 एंट्रीज, मैंने इतने छोटे में काम कंप्लीट कर दिया, इतने एबीसी के नाम लिख के खत्म कर दिया। ये खुद इंडिकेट कर रहा है कि मैंने भाई उधार पे माल परचेस किया है, राइट। अब इनके लेजर पोस्टिंग कैसे होती है प्लीज ध्यान देना। प्लीज बताइए परचेज आपके लिए कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट। अब ये डेबिट क्रेडिट कैसे समझते हैं? 11th 12th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है? 11th 12th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है एटलीस्ट एक बार ट्रायल बैलेंस, एक बार आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस बनाया होगा। हर वो चीज जो डेबिट में दिखती है हैज अ डेबिट बैलेंस। जैसे परचेज बताओ कहां दिखता है? ट्रेडिंग के डेबिट में डेबिट बैलेंस। वेजेस कहां दिखता है? ट्रेडिंग के डेबिट में डेबिट बैलेंस। सैलरी कहां दिखता है? पेएल के डेबिट में डेबिट बैलेंस। रेंट कहां दिखता है?
पीएनएल के डेबिट में डेबिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखता है? पीएनएल के डेबिट में डेबिट बैलेंस। सेल्स कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है? तो इस तरह सिर्फ डेबिट क्रेडिट की भाषा समझ में आ गई ना, रेक्टिफिकेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। प्लीज बताइए परचेज आपके लिए कौन सा रूल फॉलो करता है? नॉमिनल। और क्या परचेज आपके लिए डेबिट बैलेंस रखेगा? एक्सपेंस है ना, तो क्योंकि डेबिट बैलेंस रखेगा आप सीधे सीधे इसका टोटल यहां जाके लिखते हो, यहां लिखते हो आप टू परचेज बुक कितना? 6000 बराबर। मतलब परचेज का टोटल डायरेक्ट जाता है परचेज बुक में। और क्या एबीसी के भी अकाउंट बनेंगे? द आंसर इज यस। अब अगर मैं एक अकाउंट बनाऊं, एक अकाउंट, तो एक कौन से साइड में पोस्टिंग करेंगे? तो क्या परचेज बुक में मेरे सब ये सब क्रेडिटर्स रहेंगे? क्या परचेज बुक में ये सब क्रेडिटर्स रहेंगे मेरे? यस। उधार पे परचेज किया ना, आपको कैसे मालूम पड़ा उधार है? परचेज बुक में तो उधार पे ही रहेंगे, कैश वाला आ ही नहीं सकता यहाँ पे, मतलब कंफर्म उधार पे ही है, राइट। परचेज बुक में रिकॉर्ड करना मतलब क्या? उधार वाला परचेज, तो कंफर्म ये उधार पे लिया हुआ है। तो क्या एबीसी मेरे क्रेडिटर्स हैं? प्लीज बताइए क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी एज अ क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअली ए के क्रेडिट में जाओगे, बी के क्रेडिट में जाओगे और सी के क्रेडिट में जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? ये 2000 यहाँ पे, ये 3000 यहाँ पे। क्या ये लॉजिक क्लियर है? इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। चेक करो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आएगा। तो परचेज आएगा कितना? 6000 और एबीसी तीनों आएंगे 1000, 2000 और 3000। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैंने आपको जर्नल करके बताया और फिर सब्सिडी से भी करके बताया, सेम पोस्टिंग होता है। चेक करो आपका ट्रायल बैलेंस पहले भी उतना ही आ रहा था क्या? तो अब एक बात समझ में आई क्या? एबीसी के अकाउंट चेंज नहीं हुए, सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि परचेज में जो आप 3 बार रिकॉर्ड करते थे, एक ही बार में काम हो गया। जो 3 बार जर्नल एंट्री करते थे, सिर्फ नाम से काम हो गया, एबीसी बात खत्म। तो कहने से सब्सिडी ज्यादा इजी है हमारे लिए। यहां से आगे अगर वो बुक बोलेंगे बुक, तो इट इज एज गुड एज जर्नल फॉर्मेट। तुमने बुक में गलती की मतलब तुमने जर्नल एंट्री ही गलत की, ये समझ जाना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बुक में गलती करना मतलब जर्नल ही गलत करना। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? यस। तो इस तरह ये रिकॉर्ड होगा। सबको समझ में आया, राइट? तो अब प्लीज बताइए परचेज बुक का टोटल कहां पे जाएगा? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? परचेज इज डेबिट बैलेंस, राइट। तो परचेज अकाउंट, परचेज बुक का टोटल कहां जाएगा? बुक का टोटल जाएगा अकाउंट में और परचेज के डेबिट में, राइट। तो वो इंडिविजुअल अमाउंट्स कहां जाएंगे? इंडिविजुअल एबीसी के क्रेडिट में, राइट। अब मुझे बताओ अगर ये सेल्स बुक होता, अगर ये सेल्स बुक होता और यहां नाम रहते एक्स वाई जेड के, तो ये टोटल कहां जाता? सेल्स के क्रेडिट में। तो फिर एक्स वाई जेड के कहां जाते हैं? इन सबके जाते डेबिट में, क्योंकि ये सब मेरे डेटर्स रहेंगे, उधार पे माल बेचा है इनको। तो हम एक्स वाई जेड के कहां जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। यही अगर परचेज रिटर्न रहेगा, परचेज रिटर्न बुक, तो इसका टोटल कहां जाएगा? जल्दी बताओ। तो अगर याद नहीं आता है तो परचेज आपके लिए डेबिट रखता है, तो रिटर्न हमेशा ऑपोजिट रहेगा। तो अब इसका टोटल कहां लेके जाओगे? परचेज रिटर्न के क्रेडिट में टोटल। तो कहने से फिर एबीसी के डेबिट में जाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर सेल्स रिटर्न रहा, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इसका टोटल, सेल्स कौन सा बैलेंस रखता है आपके लिए? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस रखेगा? डेबिट। तो आप सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के जाओगे डेबिट में। तो फिर इनके अकाउंट के कौन साइड में जाओगे? क्रेडिट। इंडिविजुअली उनके क्रेडिट में जाना और टोटल लेके जाना है डेबिट में। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? जल्दी बताओ। बुक में रिकॉर्ड नहीं करना इसका मतलब क्या होता है? जर्नल ही रिकॉर्ड नहीं करना, ये ध्यान में रखना। और अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना तो सिर्फ वो अकाउंट की गड़बड़ हुई है, लेजर की बात हुई है। समझ में आ रहा है? तो बुक और अकाउंट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सिडी समझ में आ गया क्या सबको? सब्सिडी समझ में आ गया? ओके। अब प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं एंटर्ड रिकॉर्डेड या बुक, तो आइडियली जनरली ये जर्नल की गलती होती है। आपको मैंने बार बार यही बोला है कि गलती सुधारना टफ नहीं है, गलती पहचानना टफ है। गलती कहां हुई है ये पता लगा लोगे ना तो रेक्टिफाई इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो आइडियली देखो, एंटर्ड रिकॉर्डेड ये वर्ड लेजर के लिए भी यूज होता है, बट जनरली वो जर्नल के यूज करता है। नॉट रिकॉर्डेड, नॉट एंटर्ड या मिस्टेक इन बुक, तो वो जर्नल की गलती है। अगर वो वर्ड यूज करते हैं डेबिटेड,
क्रेडिटेड, पोस्टेड, अकाउंट, तो आइडियली ये होती है लेजर की गलती। अगेन मैंने वर्ड हमेशा नहीं यूज किया, आइडियली जनरली बोला, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इंस्टीट्यूट की आदत है वो रिकॉर्डेड वर्ड भी लेजर के लिए यूज कर लेगा, वो एंटर्ड वर्ड भी लेजर के लिए यूज कर लेगा, बिल्कुल हो सकता है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट यस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये चीजें वैलिड रहेगी। ठीक है, ओके जल्दी से एरर्स बताएंगे, कौन से टाइप के एरर्स थे? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। ओमिशन में दो पार्ट्स थे, पार्शियल एंड कंप्लीट, राइट? सस्पेंस दो बार यूज करते हैं सिर्फ, एक पार्शियल ओमिशन और एक एरर ऑफ कमीशन, इसके अलावा सस्पेंस को बोलना भी नहीं। क्या इतना पॉइंट सबको समझ में आता है? क्या पक्का पक्का समझ में आया? सब्सिडी का मतलब समझ में आया? बुक में गलती करना मतलब किस में गलती करना? सब्सिडी। सब्सिडी मतलब कहने से एज गुड एज जर्नल, तो यहाँ से आके सब्सिडी बोलना बंद कर देंगे। बुक मतलब मेरे लिए जर्नल ही होता है, बुक में गलती करना मतलब जर्नल एंट्री तुमने गलत किया। क्या इतना हिसाब समझ में आ गया? पक्का? यस। अब आज के दिन में हम एरर ऑफ प्रिंसिपल पूरा पूरा देख लेंगे। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट वाज एरर ऑफ प्रिंसिपल? पहली एंट्री करेंगे, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यस पहला, परचेज ऑफ फर्नीचर recorded in purchase book। ठीक है, अब सबसे पहले आइडियली रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बताऊंगा। ये होता है 11th स्टैंडर्ड वाला प्रोसेस। प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले तो मुझे आता, आपने गलत एंट्री क्या पास कर ली? रॉन्ग एंट्री। आपने फर्नीचर परचेस किया लेकिन आपने परचेस में एंट्री कर दी, तो कहने से परचेस बुक में एंट्री करना मतलब उधार की एंट्री रिकॉर्ड करना। आपने एंट्री पास कर ली, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, मान लेते हैं मिस्टर एग्जाम्पल 1000 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हो गया गलत वाली एंट्री, बराबर? ये क्या हो गया? गलत वाली एंट्री, बराबर ना? अब जो गलत है उसको रिवर्स कर दो यार, मेरे को ये एंट्री चाहिए नहीं, तुमसे गलती हो गई, गलती हो गई ना, एक काम करो इसको उल्टा कर देते हैं। रिवर्स करना मतलब कहने से उल्टा कर देना, तो इसको रिवर्स कर दो। मैंने बोला गलती हो गई ना, गलती को जाके कट नहीं करना पड़ता, सर गलती हो गई कट, ऐसा नहीं करता है, उसको उल्टा कर देते हैं, अकाउंट्स में उल्टा करते हैं, राइट? तो प्लीज बताइए रिवर्सल एंट्री क्या रहेगी? मिस्टर ए टू परचेस 1000, बराबर? अब कहने से रिवर्स किया मतलब मैंने अब बोल दिया अब अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं हुई, आज तक एंट्री नहीं हुई कोई, मेरे से गलती हो गई थी। ये एंट्री वो है जो आप कर चुके थे, बराबर? जैसे मैंने अभी ये एंट्री पास किया, अभी मैंने बोल दिया सर ये एंट्री पास करने के बाद मैं ऐसे बोल सकता हूं अकाउंट्स में कोई एंट्री हुई नहीं है, क्योंकि मैंने जो एंट्री किया था उसको रिवर्स कर दिया, मतलब कहने से अकाउंट्स में जीरो एंट्री हुई है। अब एक काम करो, तुमको बहुत मालूम है ना, अब बहुत नॉलेज था तुमको, अब सही एंट्री रिकॉर्ड करके बताओ, सही एंट्री क्या रहेगी प्लीज बताइए? करेक्ट, करेक्ट। जब आप फर्नीचर परचेस करते हो तो क्या आप परचेज वर्ड यूज कर सकते हो? क्या नहीं, एक्चुअल में एंट्री क्या पास करोगे आप? फर्नीचर टू बैंक, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए ना, बराबर? या सॉरी, फर्नीचर टू मिस्टर ए कर देते, बैंक नहीं करता, उधार पे किया इसलिए परचेज में आया। ठीक है, फर्नीचर टू मिस्टर ए, उधार पे फर्नीचर भी ले सकते हैं, बराबर है ये? मतलब अभी आपने कौन सी एंट्री पास की? कहने से अभी आपने दो एंट्री पास की, कौन सी? एक रिवर्सल और एक करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू एंट्रीज, इंस्टीट्यूट आपसे एक ही एंट्री एक्सपेक्ट करता है, एक, और वो है, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंट्री। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को प्लस करके एक ही एंट्री बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। और इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है, इंस्टीट्यूट ये बोलता ही नहीं मेरे को 3 एंट्री लिख के दो। ये 11th स्टैंडर्ड में होता था कि सर हमको पूरे चारों एंट्रीज चाहिए, तुमने गलत क्या किया, सही क्या होगा, रिवर्स करो और फिर सही एंट्री करो। नहीं, इन दोनों का मिक्सचर। अब दोनों का अगर मिक्स करूंगा, अब इतनी बात समझ में आ गई कि ये दो एंट्री अभी पास करनी थी मुझे, तुमने गलत जो हुआ वो हो चुका, अभी क्या करेंगे उसको सही करने के लिए, भाई गलती को उल्टा कर दो और जो एक्चुअल में था वो करो। अब अगर मैं इनको मिक्स करूं तो क्या ए डेबिट और ए क्रेडिट क्लोज हो रहा है? तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास? फर्नीचर टू परचेस। तो हमने एंट्री क्या पास करनी चाहिए? फर्नीचर टू परचेस। पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया सबको ये? अब इसका शॉर्टकट करें क्या? शॉर्टकट, मेरा शॉर्टकट अगेन ये कोई बुक में नहीं है, ये शॉर्टकट बहुत इजी वाला शॉर्टकट है, ध्यान देना।
मेरा कंसेप्ट है सही गलत वाला कंसेप्ट, करेक्ट इनकरेक्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है। मुझे बताओ सही क्या है इसके अंदर, फर्नीचर या परचेस? सही फर्नीचर, और गलत क्या है? परचेस, बराबर। दोनों का कौन सा बैलेंस है? फर्नीचर आपके लिए एसेट है, एसेट इज विच बैलेंस? डेबिट। परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, कौन सा बैलेंस? डेबिट। जो सही है अपनी जगह पे जाएगा, जो गलत है उसको रिवर्स होगा। आई रिपीट फिर से, जो सही है वो अपनी जगह पे जाएगा, जो गलत है वो रिवर्स होगा। प्लीज बताइए सही क्या है इसके अंदर? फर्नीचर अपनी जगह पे डाल दो, फर्नीचर को डेबिट कर दो, राइट। और जो गलत है उसको रिवर्स करो। परचेज गलत है ना, परचेज का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, आपको डायरेक्ट वही एंट्री मिलेगी। क्या एंट्री मिलेगी? फर्नीचर टू परचेज। क्या ये सही गलत वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? पहले मैं आपको लॉन्ग कट में लेके गया, फिर मैं आपको शॉर्टकट में लेके आया। सही गलत वाला कंसेप्ट, जो सही है अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। आई रिपीट, जो सही है वो अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। समझ में आया सबको ये? चलो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सेकंड वाली एंट्री। ये परचेज ऑफ फर्नीचर समझ में आया क्या? सेकंड एंट्री, सैलरी पेड टू क्लर्क या पेड टू एम्प्लॉय मिस्टर ए, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। प्लीज बताइए आपकी रॉन्ग एंट्री क्या थी? आपने ए को डेबिट कर दिया, मिस्टर ए को डेबिट किया, और किसको क्रेडिट किया? बैंक को। आपने सैलरी पे की तो आपने बोल दिया सर डेबिट द रिसीवर। आपने रूल कौन सा फॉलो कर दिया? पर्सनल। जबकि फॉलो क्या करना चाहिए था? नॉमिनल। डेबिट द एक्सपेंस करना चाहिए था, राइट। तो गलत को रिवर्स करेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करो, बैंक टू मिस्टर ए। अब मुझे सही एंट्री पास करके दो। आपने एक्चुअल में अगर सही सही करते तो क्या करते वो बता दो। सैलरी टू बैंक करते, बराबर। एंड रेक्टिफाइंग एंट्री इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ दीज टू। इन दोनों को मिक्स करो और रेक्टिफिकेशन बना के दो। यस, व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री प्लीज बताइए। सैलरी टू मिस्टर ए। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? अगेन सही गलत, सही क्या था यहाँ पे? सैलरी। और मिस्टर ए को आपने डेबिट किया, कहने से वो गलत है। मिस्टर ए को डेबिट किया वो गलत है। जो सही है, और आपने इसको भी डेबिट किया था, जो सही है अपनी जगह पे, जो गलत है उसको रिवर्स। सही क्या है? सैलरी। गलत मिस्टर ए, उसको क्रेडिट करो, खत्म करो। आ रहा है समझ में क्या पॉइंट? yes. ऐसे ही बाकी सारे रीजंस भी आप इजीली फॉलो कर सकते हो। जैसे थर्ड पॉइंट, wages paid for installation of machinery debited to wages account। अब थोड़े शॉर्टकट में एंट्रीज हो जाए, प्लीज बताइए। सबसे पहले इंस्टॉलेशन वेजेस, सही क्या है? किसको डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी को। तुमने किसको डेबिट किया? वेजेस को। मशीनरी का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट, एसेट है। और वेजेस एक्सपेंस है, उसका भी डेबिट। सही को अपनी जगह पे, गलत को रिवर्स। एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी टू वेजेस। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये इजी हो गया अपने एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल इतना ही आसान है। सही गलत, जो सही अपनी जगह पे, जो गलत रिवर्स, खत्म। एरर ऑफ प्रिंसिपल इतना ही रहता है। तो जैसे मैं आपको बताया था 10 सेकंड में एंट्री आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के मतलब विद इन 10 सेकंड्स आप पूरी एंट्री इजीली बता सकते हो, विद सिर्फ ये चेक चेक करके डेबिट है या क्रेडिट है। अगर याद नहीं आता है तो फाइनल अकाउंट सोचो। फाइनल अकाउंट्स एटलीस्ट एक बार बनाया। मैं ये नहीं बोलता हूँ फाइनल अकाउंट टैली करके, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कहाँ आता है, डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है, इतना समझ में आता है क्या? बस उसको बैलेंस, उतना बैलेंस लिख दो। सही को उसकी जगह पे लिखो, जो गलत को उसको रिवर्स करो, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, repairs to building, repairs to building debited to building account। सही क्या है, गलत क्या है? रिपेयर सही है और बिल्डिंग गलत है। रिपेयर्स है ना, खर्चा है ना, खर्चा है तो कौन सा रूल? नॉमिनल। बिल्डिंग आपके लिए क्या है? रियल। समझ में आ रहा है? एसेट है। दोनों का डेबिट बैलेंस रहता है।
रिपेयर्स टू बिल्डिंग, खत्म। समझ में आया क्या एरर? हाउ टू रेक्टिफाई समझ में आ रहा है, राइट? तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन इज टू एंट्रीज, एक होता है रिवर्सल ऑफ व्हाट यू हैव डन और एक होता है करेक्ट। तो इंस्टीट्यूट बोलता है दो नहीं, हमको एक ही एंट्री चाहिए, नेट एंट्री। तो नेट एंट्री हमने करके बताया। इज द पॉइंट क्लियर, राइट? एक फिफ्थ एंट्री हम कर लेंगे साथ में। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ए which was previously written off as bad. Credited to his account. अगर मैं आपसे पूछूं ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे हुआ, तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो, हाउ वाज इट एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे हुआ, मुझे उससे एक्सप्लेनेशन चाहिए। फायदा था ना आपका, ये डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, फायदा। फायदा किस में रिकॉर्ड होना चाहिए? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपने लगा दिया क्रेडिट द गिवर, आपने लगा दिया पर्सनल। क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये? यस। ओके, तो क्या ए को क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, रिवर्स करो। और रिकवर्ड सही है, बराबर ना? दोनों ही क्रेडिट है, रिकवर क्रेडिट है, ए भी क्रेडिट है। प्लीज बताइए किसको रिवर्स होना चाहिए? जो रिकवर हुआ उसको क्रेडिट होना चाहिए, सही है वो। और जो गलत है उसको रिवर्स करो। एंट्री क्या बन जाएगी? ए टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इज द पॉइंट क्लियर? ए टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि आपने सही एंट्री पास करनी चाहिए थी। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, आपने कर दिया बैड डेट बैंक टू ए। समझ में आया सबको ये? तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्लियर है क्या सबको? एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने आपको आज सिखा दिया। आई होप ये एरर ऑफ प्रिंसिपल सबको समझ में आ गए, ठीक है? एरर ऑफ ओमिशन में आसान है। एरर ऑफ ओमिशन के लिए हम अभी यहाँ से आगे लेजर एस्पेक्ट समझेंगे, ठीक है? बिफोर स्टॉपिंग मैं आपको सिर्फ मेरा एक मेथड समझाना चाहता हूँ, ठीक है? जो चीज़ के बारे में बोला नहीं है वो चीज़ एकदम बराबर चल रहा है, वो चीज़ को ज़बरदस्ती जाके खराब नहीं करना। जैसे अगर मैंने आपको बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, राइट? कैश रिसीव, पैसा मिला, पैसा मिलने की एंट्री बोलो कैश टू ए, बराबर? कैश टू ए वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो जाना कहाँ चाहिए था? क्रेडिट। आप कहाँ चले गए? डेबिट। मैंने कैश के बारे में बोला कुछ, तो वो अकाउंट बराबर चल रहा है। जबरदस्ती नहीं सोचना सर उसने कैश के बारे में बोला नहीं, पक्का उधर भी गड़बड़ किया होगा। नहीं, जो अकाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है वो बराबर चल रहा है। अच्छा, दूसरा, कैश रिसीव्ड ₹240 फ्रॉम ए, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 24। मैंने साइड बोला, कौन सा साइड में किया? जब मैंने साइड नहीं बोला ना तो सब सही साइड चल रहा है, वो साइड बराबर किया होगा, साइड गलत नहीं किया होगा उसने। मतलब जब तक मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूं सब बराबर चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ अमाउंट की गड़बड़ है। क्या ये लॉजिक क्लियर रहेगा? जो अकाउंट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं वो अकाउंट बराबर चल रहा है, साइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मतलब साइड बराबर चल रहा है। ये हमेशा वैलिड रहेगा। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, सर उसने अगर अमाउंट की गड़बड़ किया तो पक्का साइड की भी गड़बड़ किया होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। दूसरा, अगर मैं आपको टी मेथड सिखाऊं, जो लेजर अप्रोच मैं सिखाता हूं, ठीक है? अगर मैं ए के अकाउंट में हूं और मैंने यहां पे एक बॉक्स बना दिया, इसका मतलब मुझे ये एंट्री पास करनी है। समझ में आ रहा है? तो मैं ए को डेबिट कर दूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बी के अकाउंट में गया और मैंने यहां बॉक्स बना दिया, मतलब मुझे इसकी एंट्री पास करनी है अभी, तो मैं बी को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्या ये रूल समझ में आता है क्या? राइट? तो जब भी मैं यहां से आगे लेजर बनाऊंगा और ऐसे बॉक्सेस बना दूंगा, इसका मतलब ये बॉक्स की एंट्री करना ही रेक्टिफाइंग एंट्री रहेगी। क्या ये 2-3 रूल समझ में आ गए जो मैं सिखाने वाला हूँ? राइट? जो अकाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है वो अकाउंट बराबर चल रहा है, साइड के बारे में साइलेंट है वो साइड बराबर है, राइट? और अगर मैं ये टी मेथड में ऐसे बॉक्स बना दूं मतलब इसकी एंट्री अभी अपने को पास करनी है। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया क्या पक्का सबको? ओके फाइन। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने आज पढ़ा, कल मैं बाकी सब आपको सिखाऊंगा। पहले 3 दिन रेक्टिफिकेशन एकदम स्लो चलेगा, एकदम स्लो। मतलब मैं ऐसे समझूंगा आपको कुछ आता ही नहीं था, बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा, सारी एंट्रीज डिटेल में समझाऊंगा, और उसके बाद वापस जैसे बीआरएस में अपन ने क्वेश्चंस किए एकदम फटाफट फटाफट, वैसे ही रेक्टिफिकेशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले 3 दिन इट विल बी वेरी 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 स्लो, ठीक है? फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं।